हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ के प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें सामान्य अध्ययन के अलग अलग खंडों का मॉडल प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स। इससे संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कीरू जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दूसरा, जनवरी 2019 में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। राइट आंसर बी केवल दो। आइए इसकी व्याख्या। 624 मेगावाट की कीरू जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है, जो दोहा जिला के किश्तवाड़ तहसील में स्थित है। 2023 तक यह विद्युत परियोजना बनकर तैयार हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में स्थित इस ब्रिज का नाम बोयोरुंग ब्रिज रखा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दुलाई थाबी बैराज मणिपुर में स्थित है। दूसरा, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ झारखंड सरकार द्वारा किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। राइट आंसर सी, दोनों कथन सही हैं। यानी दुलाई थाबी बैराज मणिपुर में स्थित है और कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ झारखंड सरकार द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, कंधमाल हल्दी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में कंधमाल हल्दी को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है, जो मूल रूप से उड़ीसा के कंधमाल जिले के भीतरी इलाकों में रहने वाले आदिवासी किसानों द्वारा उगाई जाती है, जिसका वानस्पतिक नाम करेक्यूमा लोंगा एम है। दूसरा, इस हल्दी का रंग सुनहरा पीला होता है और इसमें हल्दी की अन्य किस्मों की अपेक्षा ओलियोरेसिन व वाष्पशील तेल की मात्रा कम होती है तथा यह उच्च सुगंध वाली होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। राइट आंसर डी, न तो एक न ही दो। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इस हल्दी का वानस्पतिक नाम करेक्यूमा लोंगा एल तथा इस हल्दी में अन्य हल्दी की अपेक्षा ओलियोरेसिन व वाष्पशील तेल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि यहाँ ऑप्शन में करेक्यूमा लोंगा एम दिया हुआ है और यहाँ पे
वाष्पशील तेल की मात्रा कम दी हुई है। नेक्स्ट, युवाश्री अर्पण योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? ए मणिपुर सरकार, बी उत्तराखंड सरकार, सी पश्चिम बंगाल सरकार, डी मिजोरम सरकार। राइट आंसर सी पश्चिम बंगाल सरकार। आइए इसकी व्याख्या। मार्च 2019 से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा युवाओं को व्यवसाय स्थापित करने में सहायता प्रदान करने हेतु युवाश्री अर्पण योजना का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट, शिक्षा वाणी ऐप क्या है? ए केरल सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में सुधार हेतु, बी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु, सी कर्नाटक सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु, डी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा छात्रों और अभिभावकों को महत्वपूर्ण सूचनाएं सही समय पर उपलब्ध कराने हेतु। राइट आंसर डी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा छात्रों और अभिभावकों को महत्वपूर्ण सूचनाएं सही समय पर उपलब्ध कराने हेतु। आइए इसकी व्याख्या। मार्च 2019 में CBSE बोर्ड द्वारा छात्रों और अभिभावकों को महत्वपूर्ण सूचनाएं सही समय पर उपलब्ध कराने हेतु शिक्षा वाणी ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह टेक्नोलॉजी गैस आधारित विद्युत संयंत्र में इस्तेमाल की जाती है। दूसरा, यह टेक्नोलॉजी कोयला आधारित विद्युत संयंत्र में इस्तेमाल की जाती है। तीसरा, यह टेक्नोलॉजी जल विद्युत संयंत्र में इस्तेमाल की जाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2, डी 1, 2 और 3। राइट आंसर ए केवल 3। आइए इसकी व्याख्या। मार्च 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बक्सर और खुर्जा, जो बिहार तथा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला में स्थित है, में ताप विद्युत संयंत्र की आधारशिला रखी। ये दोनों परियोजनाएं सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। नेक्स्ट, किस बैंक ने अगस्त 2018 से आधार आधारित लेन देन में आइरिस प्रमाणीकरण सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? ए HDFC बैंक, बी एक्सिस बैंक, सी ICICI बैंक, डी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। राइट आंसर बी एक्सिस बैंक। आइए इसकी व्याख्या। यह प्रमाणीकरण माइक्रो ATM टैबलेट द्वारा किया जाता है। यह तकनीक लेन देन को सरल बनाएगी और भारतीय समाज कैशलेस की ओर अग्रसर होगा। नेक्स्ट, हम्पबैक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आमतौर पर यह डॉल्फिन महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले के तट पर दिखाई देते हैं, लेकिन जनवरी 2019 में महाराष्ट्र के बांद्रा वर्ली समुद्री लिंक पर हम्पबैक डॉल्फिन के एक समूह को देखा गया। दूसरा,
हम्पबैक डॉल्फिन मध्यम आकार से बड़े आकार की डॉल्फिन होती है। यह स्तनधारी जीव है तथा सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आती है। अन्य डॉल्फिन की तरह यह भी बुद्धिमान जानवर है जो आमतौर पर समूह में रहता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? राइट आंसर ए, केवल एक। आइए इसकी व्याख्या। हम्पबैक डॉल्फिन मध्यम से छोटे आकार की डॉल्फिन होती है। यह स्तनधारी जीव है तथा सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आती है। हम्पबैक डॉल्फिन संकटापन्न प्रजाति है जिसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षण प्राप्त है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ई नाम यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल सभी कृषि उपज बाजार समितियों से संबंधित जानकारी और सेवाओं के लिए एकल खिड़की सेवा प्रदान करता है। इसमें अन्य वस्तुओं के साथ आयात और मूल्य, व्यापार ऑफर खरीदना और बेचना, व्यापार ऑफर पर प्रतिक्रिया देने का प्रावधान शामिल है। दूसरा, ई नाम मोबाइल और वेब अनुप्रयोगों के माध्यम से मंडियों में वस्तुओं के व्यापार की अनुमति देता है। तीसरा, लघु किसान कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम भारत सरकार की कृषि और किसान मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो ई नाम को लागू करने वाली प्रमुख एजेंसी है। चौथा, इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार 2016 में शुरू किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए, केवल 2, 3 और 4, बी, केवल 1 और 3, सी, केवल 2 और 4, डी, उपयुक्त सभी। राइट आंसर डी, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट, हाल ही में अनुसंधानकर्ताओं ने किस दूरबीन की सहायता से ब्लैक होल का पहला चित्र लेने में सफलता प्राप्त किया है? ए, इवेंट होराइजन दूरबीन, बी, गैलीलियो टेलीस्कोप, सी, वाइजनर 7 दूरबीन, डी, केपलर अंतरिक्ष दूरबीन। राइट आंसर ए, इवेंट होराइजन दूरबीन। आइए इसकी व्याख्या। वास्तव में इवेंट होराइजन दूरबीन जिससे इस ब्लैक होल का चित्र लिया गया है वह एक अकेला दूरबीन नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी पर स्थित रेडियो दूरबीनों का एक नेटवर्क है जो 8 रेडियो दूरबीनों का एक नेटवर्क है जो हवाई, एरिजोना, स्पेन, मेक्सिको, चिली तथा दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। इवेंट होराइजन दूरबीन से इस ब्लैक होल का चित्र खींचने के लिए वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री नामक तकनीक का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में फेसबुक ने ई कॉमर्स तथा वैश्विक भुगतान प्रणाली में कदम रखने के प्रयास के तहत लिब्रा नामक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है। लिब्रा क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लिब्रा
ब्लॉकचेन पर आधारित एक क्रिप्टो करेंसी लिब्रा रिजर्व द्वारा समर्थित है। दूसरा, ज्योतिषी शास्त्र में लिब्रा शांति का प्रतीक है और फ्रेंच भाषा में इसका अर्थ स्वतंत्रता है। तीसरा, उपयोगकर्ता व्हाट्सएप और मैसेंजर सहित फेसबुक के स्वयं के मैसेजिंग ऐप के जरिए भी लिब्रा का उपयोग कर सकते हैं, जिससे इसका उपयोग अधिक सुलभ हो जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए, केवल 1 और 3, बी, केवल 3, सी, केवल 1 और 2, डी, 1, 2 और 3। राइट आंसर ए, केवल 1 और 3। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ज्योतिषी शास्त्र में लिब्रा न्याय का प्रतीक है और फ्रेंच भाषा में इसका अर्थ स्वतंत्रता है। इस क्रिप्टो करेंसी का नाम प्राचीन रोम में धन की उत्पत्ति से प्रेरित है, जहां लिब्रा सिक्के ढालने के लिए प्रयुक्त वजन का एक इकाई हुआ करती थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जतन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में सही नहीं है? पहला, यह भारत में विश्व विरासत स्थलों को रखरखाव एवं प्रबंधन हेतु एक डिजिटलीकृत लाइब्रेरी के रूप में है। दूसरा, इस सॉफ्टवेयर को पुणे स्थित CDAC द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है। तीसरा, इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत विकसित किया गया है। कूट ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 1, सी, केवल 2 और 3, डी, केवल 1 और 3। राइट आंसर डी, केवल 1 और 3। आइए इसकी व्याख्या। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तहत पुरातात्विक स्थल संग्रहालयों को जतन सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिजिटलीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य संग्रहालयों में संरक्षित सभी वस्तुओं की डिजिटल छाप तैयार करना है और शोधकर्ताओं तथा इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले अन्य लोगों को सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल कंजर्वेशन के अनुसार वर्तमान दशक में पक्षियों की 8 प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। उनमें कौन कौन शामिल है? पहला, उत्तर पूर्वी ब्राज़ील में पाए जाने वाले क्रिप्टिक ट्री हंटर। दूसरा, एलागोआस फॉलिएज ग्लिनर। तीसरा, हवाई द्वीप में पाई जाने वाली पुऊली चिड़िया शामिल है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 2, डी, 1, 2 और 3। राइट आंसर डी, 1, 2 और 3। आइए इसकी व्याख्या। इसके अतिरिक्त ब्राज़ील में पाए जाने वाले नीले रंग के दुर्लभ तोते स्पिक्स मैका को वन में विलुप्त के रूप में वर्गीकृत करने का सुझाव दिया गया है। नेक्स्ट, सरल रैंकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सूचकांक रूफटॉप और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए है। दूसरा, रैंकिंग में पहला स्थान कर्नाटक का है।
तीसरा, सूचकांक को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एसोचैम तथा एनसर्ट एंड यंग द्वारा मिलकर तैयार किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। राइट आंसर ए केवल 1 और 2। आइए इसकी व्याख्या। भारत सरकार ने रूफटॉप सौर ऊर्जा क्षमता के लिए सरल नामक रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर कर्नाटक है तथा इस सूचकांक को केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, एसोचैम तथा एनसर्ट एंड यंग द्वारा डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट, दक्षिण एशियाई खेलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में मालदीव के अलावा सभी 7 दक्षिण एशियाई देशों ने भाग लिया। दूसरा, इन खेलों में भारत व पाकिस्तान पदक तालिका में संयुक्त रूप से शीर्ष पर रहे। कूट ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। राइट आंसर डी न तो 1 न ही 2। आइए इसकी व्याख्या। 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में अफगानिस्तान को छोड़कर अन्य 7 दक्षिण एशियाई देशों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव तथा भूटान ने भाग लिया। मेजबान देश नेपाल 206 पदकों के साथ दूसरे व श्रीलंका 251 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। नेपाल ने 51 स्वर्ण जबकि श्रीलंका ने 40 स्वर्ण पदक जीते थे। भारत 173 स्वर्ण, 93 रजत और 45 कांस्य पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट, नासा द्वारा विकसित मंगल ग्रह के लिए इनसाइट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मिशन के तहत नासा द्वारा मंगल ग्रह की आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इस ग्रह की सतह पर एक भूभौतिकी लैंडर उतारा गया है। दूसरा, यह मिशन वैज्ञानिकों को एक चट्टानी ग्रह के रूप में मंगल ग्रह के विकास की बेहतर समझ प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। राइट आंसर सी 1 और 2 दोनों। आइए इसकी व्याख्या। 26 नवंबर 2018 को इनसाइट मिशन लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर उतारा गया। नेक्स्ट, सौर सेलिंग तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की सत्यता की जांच कीजिए। पहला, यह तकनीक के सूर्य जैसे विभिन्न तारों द्वारा उत्पन्न विकिरण के प्रयोग से अंतरिक्षयानों को गति प्रदान करेगी। दूसरा, लाइट सेल प्रोजेक्ट इस तकनीक से संबंधित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2।
राइट आंसर सी, 1 और 2 दोनों। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सौर सेलिंग के तहत किसी अंतरिक्ष यान को गति प्रदान करने हेतु रासायनिक ईंधन की बजाय सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। लाइट सेल, यह प्लैनेटरी सोसाइटी द्वारा क्यूबेक सेट हेतु सौर सेलिंग तकनीक का परीक्षण करने के लिए एक नागरिक वित्त पोषित परियोजना है। प्लैनेटरी सोसाइटी अंतरिक्ष से संबंधित सबसे बड़ी स्वतंत्र संस्था है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को अपना AGR बकाया चुकाने के लिए कितने साल का समय दिया है? A 7 साल का, B 8 साल का, C 5 साल का, D 10 साल का। राइट आंसर D 10 साल का। आइए इसकी व्याख्या। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2020 को टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया को AGR भुगतान करने के लिए 10 साल का समय दिया है। यह राहत 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टेलीकॉम कंपनियों को 31 मार्च 2021 तक AGR बकाया के 10% भुगतान चुकाने होंगे। बाकी बकाया पैसा हर साल 7 फरवरी को एक किस्त के रूप में देना होगा। नेक्स्ट, लॉर्ड होवे द्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह तस्मानिया सागर में स्थित द्वीप है। दूसरा, यह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है। तीसरा, यहाँ दुनिया की सबसे उत्तरी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? A केवल 1 और 2, B केवल 3, C केवल 2 और 3, D 1, 2 और 3। राइट आंसर A केवल 1 और 2। आइए इसकी व्याख्या। तस्मानिया सागर में स्थित ऑस्ट्रेलियाई द्वीप लॉर्ड होवे पर दुनिया की सबसे दक्षिणी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। यह सिडनी के समुद्र तट से 600 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे 1982 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। द्वीप से दूर और अलग स्थित होने के कारण ही यह 2016 और 2017 में ग्रेट बैरियर रीफ के नुकसान पहुंचने वाली गंभीर विरंजन से सुरक्षित था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गंगा नदी कायाकल्प संरक्षण और प्रबंधन विधेयक 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस विधेयक का उद्देश्य गंगा का जीर्णोद्धार करके उसका प्राचीन स्वरूप लौटाकर उसके निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करना है। दूसरा, इसमें गंगा संरक्षण वाहिनी का गठन का सुझाव दिया गया है। उसके पास उन लोगों को गिरफ्तार कर उनको सजा देने का अधिकार दिया गया है जो गंगा नदी को प्रदूषित करेंगे। तीसरा, राष्ट्रीय गंगा काउंसिल की मांग पर गंगा प्रोटेक्शन क्रॉप्स का खर्च वन एवं पर्यावरण मंत्रालय उठाएगी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? A केवल 2 और 3, B केवल 1, C केवल 1 और 2, D 1, 2 और 3। राइट आंसर B केवल 1। आइए इसकी व्याख्या। इस विधेयक का उद्देश्य
गंगा का जीर्णोद्धार करके उसकी प्राचीन स्वरूप लौटाना है। इसमें गंगा संरक्षण वाहिनी के गठन का सुझाव दिया गया है तथा उन लोगों को गिरफ्तार करने का भी अधिकार दिया गया है जो नदी को प्रदूषित करेंगे, मगर सजा देना न्यायालय का काम है। राष्ट्रीय गंगा काउंसिल की मांग पर यह गंगा प्रोटेक्शन कॉर्प्स का खर्च गृह मंत्रालय उठाएगी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं और अपने दोस्तों के बीच भी अधिक से अधिक शेयर करें। आगामी आने वाले वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अन्य किसी तरह की सहायता के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9873727085।